अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं दो चीज़ों के बारे में आपको रिव्यू देने वाली हूँ। मैं आपको एक प्रोडक्ट की रिव्यू दूंगी। प्रोडक्ट का नाम है फिलिक्स अलुमिया IPL मशीन। ये एक लेज़र मशीन है। और दूसरा, आज मुझे फूड टेस्टिंग PR पर बुलाया हुआ है और मुझे वहाँ पर इनवाइट आया है और मुझे वहाँ पर जाकर फूड टेस्ट करना है और उसके बारे में रिव्यू देना है। ये एक कोलैब वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वहाँ का खाना कैसा था और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था। A to Z मैं पूरी डिटेल दे देने वाली हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, आपने मेरे साथ रहना है आज की वीडियो में और दोनों चीज़ों के बारे में मैं रिव्यू दूंगी। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस रिव्यू के बाद आप लोग को फ़ायदा होगा। आप लोग भी उस कैफ़े जाएंगे और विज़िट करेंगे और दूसरा IPL मशीन भी आप ज़रूर लेंगे। मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं निकलने लगी हूँ और मेरी उबर आने वाली है। मैंने सोचा कि मैं इंट्रो यहाँ से स्टार्ट करूँ, आपको साथ लेके चलूँ और बस अब चलते हैं। तो मैं डाइनर्स कैफ़े से आ गई थी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। ये मेरी फ़र्स्ट क्लैब वीडियो थी और फर्स्ट टाइम मुझे इस तरह का फूड टेस्टिंग PR का इनवाइट आया था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैं सोच रही थी कि मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, मगर शुक्र है अल्लाह का, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कैफ़े बहुत ज़्यादा प्लेजेंट इन्वायरमेंट था कैफ़े का, रूफटॉप की वजह से। और मुझे वहाँ बहुत मज़ा आया। वहाँ का मैनेजर और वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरी डील किया। उन्होंने जो मुझे टाइम वगैरह सेट हुआ था उसके अकॉर्डिंग मुझे वहाँ 6 बजे पहुँचना था और मैं एग्जैक्ट टाइम पर पहुँच गई थी। और मेरे टाइम पर पहुँचने की एक वजह ये भी थी कि थोड़ी रोशनी होगी और क्लिक्स वगैरह अच्छे आ जाएंगे क्योंकि ये क्लैब वीडियो थी और उनकी डिमांड थी कि उन्हें रील्स चाहिए और इसके अलावा कुछ फूड वगैरह की पिक्चर्स वगैरह चाहिए। मुझे आइडिया था कि जब कैफ़े वगैरह स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में कोई भी नहीं आया होता तो रश कम होता है, तो मैं इजीली बैठ कर अपने क्लिक्स वगैरह ले लूँगी। और खाने की बात करते हैं तो खाना बहुत मज़े का था। खाने में मैंने मैक एंड चीज़ बर्गर ऑर्डर किया था। वैसे मुझे फिले बर्गर पसंद है, मगर जैसे कि मैक एंड चीज़ बर्गर होना चाहिए वो वैसे ही था, मगर मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे मेरे फ्लेवर के अकॉर्डिंग नहीं था। मैंने बस चाह रही थी कुछ नया ट्राई करूं और मुझे फिले ऑर्डर करना चाहिए था, मगर जैसा कि मैक एंड चीज़ का फ्लेवर होता है वो वैसा ही था, मगर वो बर्गर में इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। इसके अलावा मैंने स्टफ़ चिकन ऑर्डर किया था। स्टफ़ चिकन बहुत अच्छा था और उसकी सॉस बहुत क्रीमी थी। और इसके अलावा मैंने चिकन स्ट्रिप्स ऑर्डर की थी। चिकन स्ट्रिप बहुत ऑन पॉइंट थी, यमी थी और अच्छी तरह फ्राई हुई थी। चिकन अच्छी तरह पका हुआ था। इसके अलावा मैंने किट कैट शेक ऑर्डर किया था। शेक बहुत अच्छा था और शेक फ्रेश भी था और उन्होंने उसी वक्त मेरे सामने बनाया अपने लाइव किचन में। और क्रीमी था, जूसी था, चिल था। लास्ट में डेजर्ट में मैंने मोल्टन लावा ऑर्डर किया। मोल्टन लावा सर्व करने में उन्होंने थोड़ा टाइम लगा दिया था, मगर मोल्टन लावा बहुत अच्छा था। गरम ओवन से वो निकाल कर लेकर आए थे। साथ उन्होंने आइसक्रीम दी। आइसक्रीम भी बिल्कुल उसके साथ कॉम्बिनेशन में बहुत फ्लेवरफुल लग रही थी। ये एक फूड टेस्टिंग PR था और बेस्ट चीज़ ये थी कि इन्होंने मेरे अकॉर्डिंग डेट और टाइम वगैरह डिसाइड किया था। एक मेरा कंसर्न ये था कि मैं टाइम पे जाऊँ और टाइम पर फ्री हो जाऊँ, तो मैं 6 बजे वहाँ पहुँच गई थी। 6 बजे का इन्होंने मुझे टाइम दिया था। 6 बजे इनका रेस्टोरेंट ओपन होता है। और मैंने रील्स वगैरह भी बनाई थी और वो भी मैंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की हैं। वैसे जो लोग मुझे इंस्टाग्राम से जानते हैं वो मुझे देखते हैं कि मैं बहुत टाइम से फूड रिव्यूज़ और रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ वगैरह देती आई हूँ और लोगों ने मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर विजिट भी किया। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब की जो ऑडियंस है वो नहीं है, तो मैं यहाँ पर भी अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँ। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैंने बहुत इंजॉय किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं लाहौर का मौसम थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। वो एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है और रूफटॉप पर भी मैं बैठी थी और वहाँ पर भी मैंने क्लिक्स वगैरह लिए। और जब खाना वगैरह सर्व किया उन्होंने, तो नीचे जो डाइनिंग एरिया उनका बना हुआ था वो भी ओपन एरिया है, मगर वहाँ पर उन्होंने सर्व किया।
वहाँ पर जो लाइट और ऐसे शाम होती है और उस कैफ़े की लाइट्स वगैरह ऑन करती है तो एक बहुत सा वाइबी इन्वायरमेंट हो जाता है और आप लोगों को बैठने का बहुत मज़ा आता है। और सर्दियों में अगर आपको इस तरह का रेस्टोरेंट ढूंढना है जहाँ आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, चाय वगैरह पिएँ, कॉलेज इंजॉय करें और स्नैक्स वगैरह ऑर्डर करें, तो डाइनर्स कैफ़े एक बेस्ट प्लेस है और मुझे तो वहाँ बहुत मज़ा आया। आप लोग भी ज़रूर जाएँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी डाइनर कैफ़े ज़रूर पसंद आएगा, खाना भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि हर एक का एक अपना फ्लेवर होता है, अपना टेस्ट होता है। और जहाँ तक मेरे टेस्ट का सवाल है और मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे वो अच्छा लगा। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी कि आगे भी मुझे इस तरह के फूड टेस्टिंग पीआर आते रहें और मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ये एक लैब वीडियो थी जिसमें उन्होंने मुझे फूड जो है वो फ्री दिया था, मगर ये पेड वीडियो नहीं थी। ये उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मैं अपनी जो रिव्यू है वो यूट्यूब पे ऐड करूँ। ये सिर्फ मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। मैं अभी कैफ़े से आई हूँ और मेरी बहन ने मुझसे आज फरमाइश की है कि उसको सूजी का हलवा खाना है और साथ उससे गरम गरम चाय पीनी है। तो अब किचन में चलते हैं, मैं आपके साथ हलवे की रेसिपी भी शेयर करूँगी और उसके बाद मैं अपने फैमिली के साथ चाय और हलवा इंजॉय करूँगी। हलवे की चाशनी बनाने के लिए 4 कप पानी में 2 कप चीनी डालनी है और इसके अलावा 3 इलायची डालनी है और इसको पकने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ कढ़ाई के अंदर 1 कप सूजी के अंदर हमने ऑयल डालना है 2 टेबल स्पून। अब हमने सूजी को लाइट गोल्डन ब्राउन होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब ये लाइट ब्राउन हो चुकी है, इसलिए अब हम इसके अंदर चाशनी डालेंगे। अब हमारा हलवा ऑलमोस्ट डन हो गया, इसलिए अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब हम इसको दम पे रखने लगे हैं 2-3 मिनट के लिए। चले फ्रेंड्स, रेडी हो गया है और अब हम इसको बाउल में निकाल दें। चलें जी दोस्तों, जो सेकंड चीज़ जिसका मैं रिव्यू देना चाह रही हूँ वो है फ़िलिप्स की अलुमिया लेज़र मशीन। और मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू शेयर करूँ। हम लोग डिफरेंट क्लिनिक्स पे और डिफरेंट पार्लर्स वगैरह, सैलून वगैरह पे जाते हैं और हम लोग जाकर लेज़र करवाते हैं और इतनी महंगी महंगी फ़ीस पे करते हैं। और अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो आप ज़रूर जाएं, मगर ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैंने इसको 1,30,000 में लिया था और वैसे तो दुबई वगैरह से जब मैंने पता की थी तो इसकी जो प्राइस थी वो 90,000 में थी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर अल्फता पर पता किया तो मुझे वहाँ 170 की मिल रही थी। यहाँ पर एक शॉप है, मैं उसका एड्रेस और नंबर आपके साथ शेयर कर दूँगी जहाँ से मैंने बाय किया। वो लोग बाहर से इस तरह की प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं और यहाँ आकर बेचते हैं और मैंने उनसे लिया और मैंने इसके अलावा उनसे पहले अपना स्टेटमेंट भी लिया था। तो मुझे ये एक अच्छी डील मिल रही थी कि अगर मैं बाहर से लेती हूँ दुबई वगैरह से, मैंने पता करवाया था फ्रेंड के थ्रू, तो वो 90,000 की आ रही थी यही मॉडल। और यहाँ पर ये मुझे अल्फता से मैंने जब पता किया तो वो मुझे 2.25 लाख का बता रहे थे। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे 1,30,000 में ये डील फाइनल की, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मुझे किस तरह मिलेगी। और मैंने बहुत जगह से पता करवाया था, बाहर से भी फ्रेंड्स के थ्रू पता कराया था, मगर फिर जब मुझे यहाँ पर मिल गई तो मैंने ले ली। और मैंने आप सोचा कि आप लोगों के साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूं। और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और 7 से 8 सेशन हमें लेने पड़ते हैं और हर सेशन पर हमें पे करना पड़ता है। और हर सेशन के लिए जब मैंने 2-3 साल पहले पता किया था 1 लाख रुपया ले रहे थे पर सेशन के फुल बॉडी के लिए। तो इससे अच्छा ये नहीं था कि मैंने 1,30,000 में ये मशीन ले लिया। अब ये घर में है और जब मुझे ज़रूरत होती है मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसका नाम फ़िलिप्स अलुमिया एडवांस है
और जो इसका नंबर है वो है SC1999। इस मशीन की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग 20 साल ये मशीन यूज़ कर सकते हैं। और इन्होंने मेंशन किया ये सिर्फ एक पर्सन के लिए, क्योंकि हाइजीन का इशू होता है, तो इसलिए ये सिर्फ एक पर्सन यूज़ कर सकता है। और इसके साथ मुझे 3 अटैचमेंट मिली हैं, इसके अलावा 4 अटैचमेंट वाली भी है, मगर मैंने 3 अटैचमेंट वाली ली थी। एक आपका फेस के लिए है, एक आपकी फुल बॉडी के लिए और एक अंडर लेग्स के लिए। ठीक है, और अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इन्होंने इस तरह से ये ऐड किया हुआ है, और ये इसका ऐड करने का मकसद ये है कि मशीन गिर के ख़राब ना हो जाए, और जब ये लोग बाहर से लेकर आते हैं लोड कर कर, तो मशीन के गिरने का ख़तरा होता है। अच्छा जी, ये इसका मेन पार्ट है। ठीक है, और इसके अंदर ये नंबर लिखे हुए हैं 1 से 5 तक। इसके अकॉर्डिंग आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपने किसके ऊपर रखना है, किस बटन के ऊपर, और उस बटन के ऊपर रख के आप लोग लेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मेन वाला बटन है, इसका ऑन ऑफ का बटन है, और ये आपके नंबर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप टाइमर सेट कर सकते हैं कि आपने इस नंबर के ऊपर रख के लेज़र करनी है। मोस्टली 2 जो नंबर होता है वो बिल्कुल सही होता है, उसमें ज़्यादा पेन नहीं होती। वैसे ये पेन फ्री है, मगर हल्की सी जैसे पिंच होता है ना, जैसे मैं आपको क्या बताऊं, जैसे हम आईब्रो बनाते हैं तो एक जो हेयर होता है वो प्लक होता है, उससे थोड़ी सी कम पेन है इसकी। ठीक है, और ये जो बटन है इसका, ये वाला, ये इसको हम जब जब प्रेस करेंगे तो लेज़र की जो रेज है ना वो बाल को डिडक्ट करेगी। इस तरह आपने रखना है, बिल्कुल इसको 90 डिग्री पर रख कर आपने लेज़र के लिए रखना है। और इसको फिर ये होता है कि जो मशीन है वो आपका बाल डिडक्ट करती है, और फिर उसके बाद आप इसको प्रेस करेंगे और लेज़र की बीम आपकी स्किन में जाएगी। ठीक है, इसके साथ ये चार्जर है इसका, ये चार्जर है। एक अटैचमेंट ये है, ये देखें, ये फुल बॉडी के लिए है। एक अटैचमेंट ये है। ठीक है, ये आपके अंडर लेग्स के लिए है। और एक अटैचमेंट ये है, ये आपके फेस के लिए। ठीक है, वैसे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, मगर मैं इस तरह से ना यूज़ करने के बाद अल्कोहल पैड से साफ़ कर देती हूँ, ताकि हाइजीन का इशू ना हो। क्योंकि उन्होंने जब मेंशन भी किया हुआ है तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि इसको साफ़ भी कर लेना चाहिए। तो इस तरह के अल्कोहल पैड होते हैं, तो आप उससे मशीन का जो अटैचमेंट है उसको साफ़ कर लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, साथ इन्होंने अपना एक वारंटी कार्ड दिया हुआ है। ठीक है, और ये इनकी बुक है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इसके अलावा इन्होंने एक ये बैग दिया हुआ है, ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप इस तरह इस बैग में ले जाएं। और क्लीन करने के लिए एक नैपकिन दिया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको ये दिखा देती हूँ बिल। ये मैंने 27 जनवरी को ये मशीन बाय की थी, और ये देखें, और ये 1,30,000 रुपये की मैंने बाय की है। अच्छा जी, बुकलेट के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, जब ये मशीन यूज़ करनी है तो उससे 1 दिन या 2 दिन पहले सेफ्टी रेज़र, या इवन के लेडीज़ रेज़र भी होते हैं, उससे पहले आपने अपने हेयर को रिमूव कर देना है। ठीक है, 1 या 2 दिन के बाद लेज़र मशीन यूज़ करनी है। ठीक है, और इन्होंने ना यहाँ पे
कलर्स मेंशन किए हुए हैं। जैसे जैसे आपकी डार्क स्किन होगी वहाँ पर आपका हेयर डिडक्ट नहीं होगा, वहाँ पर लेज़र मशीन नहीं चलेगी। जैसे जैसे आपके फेयर कलर होगा या नॉर्मल येलोइश या लाइट ब्राउन कलर होगा उस पर मशीन सिर्फ चल सकती है। जैसे आपका डार्क ब्राउन कलर होगा मशीन नहीं चलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, पानी से दूर रखना है मशीन को, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और बाकी जब लेज़र वगैरह कर लें कोई इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ ना करें स्किन के ऊपर। अगर आपको कोई रेडनेस हुई है तो कोई वैसलीन वगैरह यूज़ कर ले, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने इसको 27 जनवरी को लिया था और बहुत से मंथ्स हो चुके हैं और ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई कि कोई रेडनेस हुई हो, लेज़र मशीन कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप बाद में हल्की सी कोई वैसलीन वगैरह यूज़ कर लें, मगर वैसे इन्होंने अपनी जो इंस्ट्रक्शन बुक है उसके अकॉर्डिंग कोई भी इस तरह की कोई क्रीम वगैरह यूज़ करने से मना किया हुआ है। अगर आप जब लेज़र मशीन यूज़ करने लगे आपकी जो स्किन है वो गीली नहीं होनी चाहिए, वेट नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ जो इस मशीन की मैंने ऑब्ज़र्व की है कि जैसे कि मैंने ये ज़्यादा से ज़्यादा हाफ आवर चलती है, हाफ आवर के बाद इसके जो नंबर्स हैं ना खुद ही स्टॉप हो जाते हैं और पता लग जाता है कि मशीन गर्म हो चुकी है। तो ये एक इसका बैड पार्ट कह लें या नेगेटिव पार्ट है, मगर बाकी चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। ये मैंने लेज़र देखे आई थिंक 5-6 दफ़ा की होगी और मेरे बहुत कम हेयर रह चुके हैं, बहुत जगह से हेयर ख़त्म हो चुके हैं और इतने टाइम से वो वापस आए भी नहीं। बाकी इसको 90 डिग्री के एंगल पर यूज़ करना है, इस तरह रख के, ठीक है। फेस पे कर रहे हैं इस तरह कर रहे हैं। जो आपका चेस्ट पार्ट है वहाँ पर यूज़ बिल्कुल भी ना करें और आंखों के करीब ना लेकर जाएं। अगर आप फेस का कर रहे हैं तो आप ग्लासेस पहन कर कर लें। ऐसे इसकी इंस्ट्रक्शन बुक में लिखा हुआ है कि आप लोग मंथ बाद आप लोग लेज़र कर सकते हैं, मतलब कि 1 मंथ का आपने वक्फा ज़रूर देना होता है, ठीक है। एक सेशन हो गया आपका तो फिर नेक्स्ट मंथ आप लोग उसी डेट को लेज़र करेंगे, ठीक है। बाकी जब आप लेज़र कर लें तो इसको जो इनका उन्होंने नैपकिन क्या कह लें या जो भी दिया हुआ है क्लोथ टाइप कपड़ा दिया हुआ उसे साफ़ कर लें। ये एक बहुत अच्छी परचेज़ है मेरी, और जहाँ पर हमें बार बार जाकर पे करना पड़ेगा किसी क्लिनिक को, और उससे बेहतर ये नहीं कि आप एक दफ़ा ही एक प्रोडक्ट ले लें। और मैंने भी इसके यूट्यूब पर रिव्यूज़ वगैरह देखे थे, अच्छी तरह रिसर्च की थी, उसके बाद मैंने ली थी ये। तो आप लोग भी अपनी तसल्ली कर लें, आप लोग भी अच्छी तरह इसका रिसर्च कर लें। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी परचेज़ साबित हुई है और बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं एक दफ़ा आपको स्टार्ट करके भी दिखा देती हूँ, उसको यूज़ करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इसको किस तरह यूज़ करना है। हमने यहाँ से ये जो इसका ये बटन है, ये जो बटन है ऑन एंड ऑफ का, इसको यहाँ से ऑफ करना है। ये देखिए मशीन ऑन हो चुकी है। इसकी 1 पर खुद ही इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ये 1 पर खुद ही हो जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे इसको 2 पे भी कर सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं, 4 पे भी कर सकते हैं, 5 पे भी कर सकते हैं। मैं इसको हमेशा 2 पे रखती हूँ, मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है, ठीक है। आपने इस तरह इसको 90 डिग्री पर रखना है। जहाँ पर आपके जो बाल होंगे वहाँ पर ये खुद डिडक्ट करेगा बाल को, और वहाँ पर इस तरह रेज ब्लिंक होगी। हल्का सा गर्म और हल्का सा लगता है, इतना ज़्यादा नहीं फील होता और ना ही कोई पेन होती है, ठीक है। इस तरह ही आपने वापस प्रेस करना और ये बंद हो जाएगी। चलें जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों चीज़ों के रिव्यू पसंद आए होंगे और आप लोग लेज़र मशीन ज़रूर बाय करेंगे। और ये एक सहूलत है जो आप लोगों को वैक्स वगैरह नहीं करनी पड़ती, किसी क्लिनिक नहीं जाना पड़ता, आप घर में ही जब मर्ज़ी लेज़र कर सकते हैं। दूसरा, आप डाइनर कैफ़े ज़रूर विज़िट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।